Hi. So this is successfully failed UPSC aspirant this side with yet another video and a different level of enthusiasm. So are you that student जिसने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों सॉरी जिसने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से स्टार्ट तो की थी बट जस्ट कुडंट give that much effort, just couldn't maintain that much efforts. I myself belong to that category of student जिसने बहुत ही मज़े के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट तो की बट जो एफर्ट्स होते हैं लीव अलोन 100% एफर्ट्स बट इवन 60-70% एफर्ट्स भी अपना नहीं दे पाई. That too despite trying a lot many times, despite really wanting to do it, एफर्ट्स नहीं ही हो पाए. सो आई थिंक वन ऑफ द मेनी रीजन्स बिहाइंड दिस कि जो एफर्ट्स होते हैं वो हम अपने अच्छे से नहीं दे पाते हैं इज़ आर नॉट सो गुड स्टार्ट टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. सो द थिंग इज़ कि सिविल सर्विसेज एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसका इंडिया में इतना ज़्यादा चार्म है कि लिटरली एनी वन कैन सिट फॉर दिस एग्जाम. इसमें जो पोजीशन है, जो पावर है, जो रिस्पेक्ट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एक्सटर्नल वैलिडेशन इट गिव्स यू वो इतनी ज़्यादा बड़ी लेवल की है कि कोई बंदा शायद ही ऐसा हो जो कहे कि नहीं आई डोंट वांट टू होल्ड दैट पोजीशन, आई डोंट वांट टू गेट दैट एक्सटर्नल वैलिडेशन. तो इसी चक्कर में हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रिपरेशन में आ जाते हैं एंड बिना जाने कि इस जॉब में क्या क्या मेहनत लगती है, इस जॉब में क्या एक डेली रूटीन होता है, क्या एक लाइफ होती है, कितने कितने सैक्रिफाइसेस होते हैं, किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिना ये सब जाने ऊपर से जो एक ग्लैमरस पिक्चर हमें प्रेजेंट की जाती है मुझसे अट्रैक्ट होकर के इस प्रिपरेशन में लग जाते हैं. एंड द वर्स्ट केसेस कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने लाइफ में कोई फेलियर देखा होता है कि हमने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता है या फिर हमने कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता है या फिर किसी ने हमारा दिल तोड़ दिया होता है या फिर किसी रिलेटिव ने, किसी फैमिली मेम्बर ने हमें कभी बहुत ज़्यादा नीचा दिखा दिया होता है एंड फिर हम सोचते हैं अब तो हम इसको दिखा के रहेंगे, अब तो हम सिविल सर्विसेज फोड़ के रहेंगे एंड हम इसको एक रिवेंजफुल एक्सरसाइज बनाते हुए इस प्रिपरेशन में आ जाते हैं. एंड दिस हैपन्स मेनी टाइम, लिटरली मेनी टाइम. एंड इन फैक्ट लीव अलोन की जॉब प्रोफाइल कैसी होगी, क्या क्या काम करना होगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो प्रिपरेशन में भी जिस लेवल का फोकस चाहिए होता है, जिस लेवल का डेडिकेशन चाहिए होता है, सैक्रिफाइस चाहिए होता है, हम उसको भी कभी बैठ करके ना तो ऑब्जर्व करते ना ही खुद से सही से सच्चे दिल से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम ये करना चाहते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं. हम नहीं पूछते हैं. हमें बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है इस प्रिपरेशन में घुसने की, वो कोचिंग ज्वाइन करने की, आंसर राइटिंग जल्दी करने की और बहुत ज़्यादा ही जल्दी रहती है एक दिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने की. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बट नाउ व्हेन आई लुक बैक I can tell that it was a big lie that I was telling to myself. I was not excited about preparing for this exam. I was not excited कि ओ पढ़ना पड़ेगा, ये सब पढ़ेंगे, पॉलिटी के बारे में जानेंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे. उसमें भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था बट नाउ आई कैन से आई वॉज मोर एक्साइटेड अबाउट द रिजल्ट्स कि एक दिन रिजल्ट आएगा, क्या वैलिडेशन मिलेगी दुनिया से, क्या लाइफ हो जाएगी कि बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट AIR 1 हो जाएगी एंड देन गोइंग टू लबसना, वेयरिंग दोज फॉर्मल साड़ीज, हैविंग इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड मे बी फाइंडिंग माई प्रिंस चार्मिंग ओवर देयर वन डे. तो इस तरीके के थॉट्स थे मेरे जो कि ऑफकोर्स एक्सप्लिसिटली मेरे बाहर नहीं थे एंड हमेशा होते भी नहीं थे बट डीप डाउन कहीं ना कहीं वो थॉट्स भी थे जो अब आ करके समझ आते हैं, जो अब इतना लंबा सफ़र चलने के बाद अब दिखता है कि वो ये गलती कर दी थी बॉस. And I'm sure many of us get into this trap of proving ourselves and of seeking that external validation. And India में अगर आपको अपने आप को prove करना है, इंडिया में अगर आपको सच में कोई एक तगड़ी validation चाहिए तो just sit for this exam, clear this exam, फिर कई मज़े हैं आपके. ऐसी तगड़ी external validation मिलेगी ना आपको जीवन में कि बस क्या ही कहना. तो हम सब लोग इस रेस में लग जाते हैं उसी एक्सटर्नल वैलिडेशन को सीख करने के लिए. एंड दिस मिस्टेक दैट आई डिड एंड दिस मिस्टेक दैट मेनी ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मी दे हैव डन, आई थिंक दे जस्ट कुडंट सी इट, वी जस्ट कुडंट सी इट. क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान आई एम टेलिंग आउट ऑफ ब्लू कहीं से आ गया है ये ज्ञान मेरे अंदर, ये कई लोगों ने ये बात की है इसकी. बैक व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू वॉच सो मेनी टॉपर्स वीडियो एंड टाइम एंड अगेन दे यूज्ड टू टेल दिस थिंग कि आपको इस ट्रैप में नहीं पड़ना है. कि कई बच्चे होते हैं वो इस प्रिपरेशन में इसलिए आ जाते हैं कि उनको लगता है कि उनको डाउरी मिल जाएगी या फिर उनको वो नीली बत्ती की कार मिल जाएगी. एंड बैक देन आई यूज्ड टू थिंक कि नहीं, डाउरी तो नहीं मिलेगी हमें, तो मेरा ये तो मोटिवेशन नहीं है एंड नीली बत्ती में भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. सो मेरी गलती ये है कि आई वॉज फोकसिंग ऑन वर्ड्स की दहेज की बात की जा रही है, डाउरी की बात की जा रही है, नीली बत्ती की बात की जा रही है, ब्रेकअप रिवेंज की बात की जा रही है एंड आई जस्ट कुडंट सी कि जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन चीज़ों का अलग अलग होगा बट जो इंटरनल थॉट है वो ये है कि वी आर सीकिंग दैट एक्सटर्नल वैलिडेशन, वी आर सीकिंग दैट सोसाइटी की वाहवाही. एंड आई जस्ट
got into that trap and couldn't realize it back then, but now I can clearly see कि जो मेरा motivation था वो काफ़ी हद तक ये motivation था कि I somewhere wanted external validation, I wanted that respect, I wanted people to see me कि क्या लड़की है. I used to feel that way. Now I can just see it कि हाँ, this was my motivation. Of course not dowry, of course not नीली बत्ती, but चीज़ वही ही है. External expression अलग अलग है, but चीज़ वही है. Now what is wrong in this motivation, in this kind of motivation? The thing is कि अगर आप इस तरीके से start कर रहे हो अपनी preparation, if this thought is your starting point, if this is there in your head, then what is going to happen is you are not going to enjoy the process. You cannot embrace that Lakshmikant. You just cannot see कि how beautifully it is written, कितने अच्छे से, कितनी क्रिस्पी मैनर में लक्ष्मीकांत में पॉलिटी समझाई गई है. आप नहीं देख पाओगे, आप वो चीज़ों को चेरिश ही नहीं कर पाओगे कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कैसे मिल करके हमारी इकोनॉमी को चला रही है. आप इन चीज़ों को इन्जॉय ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका सारा का सारा ध्यान, सारी की सारी एनर्जी, आपका सारा का सारा फोकस आपका रिजल्ट पे होगा. क्योंकि वही थॉट के साथ आप आए थे, आप उसी चीज़ को सीख कर रहे थे, एंड वो जो चीज़ आप सीख कर रहे थे वो इस प्रोसेस में तो आपको इतनी जल्दी मिलनी नहीं है, वो तो मिलेगी सालों बाद. मिनिमम 1.5 ईयर तो लगेगा ही लगेगा. देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट दैट वैलिडेशन, यू आर गोइंग टू गेट दैट वाहवाही. तो ये जो 1.5 साल का टाइम है, इसमें कैसे उन एफर्ट्स को आप सस्टेन कर पाओगे? अगर कोई छोटी मोटी कोई चीज़ होती तो इस तरीके का मोटिवेशन भी चलता है. बट द थिंग इज़ कि यूपीएससी इज़ अ मैराथन. सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो एक मैराथन है. टाइम एंड अगेन इसको कई लोगों ने बोला है कि इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, एंड व्हेन यू आर नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस you will have break in your consistency. Then when you'll break the consistency, you will get distracted, and when you are distracted, आपकी consistency और बेकार हो जाएगी, and then you'll get into guilt. So over and all, you will be in this vicious cycle. एंड इस विशियस साइकिल में इंडिया का बहुत सारा यूथ फंसा हुआ है. राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर एंड ऐसे बहुत सारे नगरों के छोटे छोटे रूम्स में यूथ जो हैं वो इसी साइकिल में फंसे हुए हैं. और इनफैक्ट कुछ लोग अपने घर के जो ऊपर वाले रूम्स होते हैं, छत पे जो रूम्स बनाए जाते हैं, वो उनमें फंसे हैं. दिस रूम दैट यू कैन सी, ये भी उन्हीं में से एक रूम है. बट टुडे आई एम सिटिंग ओवर हियर एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रेक माई विशियस साइकिल, एंड बीइंग हियर ऑन यूट्यूब इज़ वन ऑफ द मेनी ways to break that cycle, to come out of that cycle. So if you are here watching this video, if you are listening to me, so this is high time. You need to realize that you need to come out of this cycle. बहुत सारी हमारी एज इसमें चली गई है. We entered into this preparation when we were in our early 20s and we come out as grown up in our late 20s. तो इस साइकिल में इतने साल फंसे मत रहो. Come out of this cycle, and I'm not saying to come out of this preparation. That is everyone's personal choice. What I'm saying is to come out of this notion, this wrong sense of motivation कि आप अगर सिविल सर्विसेज क्रैक कर लोगे तभी आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलेगी, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी. आपकी रिस्पेक्ट, आपकी सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस, आपकी सेंस ऑफ वैल्यू आपके अंदर है. यू नीड टू रियलाइज इट, एंड when you will realize it, आपको वो दुनिया में भी दिखने लगेगी. सो डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कि एक बार जब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर होगा तभी आई रीगेन माई वैल्यू, तभी आई कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, तभी मुझे वो वाहवाही मिलेगी दुनिया की. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. ये जो वाहवाही लूटने के चक्कर में हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आ जाते हैं, वाहवाही तो लूटे या ना लूटे, लेकिन हम लोग लुट जाते हैं. हमारी जो टाइम होता है, हमारी एनर्जी होती है, हमारी जो पीस होती है, वो सब लुट जाती है. सो दिस इज़ हाई टाइम कि हम लोगों को खुद को बचाना है, एंड अपने आप को और अपने माइंड को सही डायरेक्शन और सही थॉट्स देने हैं, और सही थॉट्स के साथ प्रिपरेशन करनी या छोड़नी है. सो अगेन, ये जो इतनी प्यारी सी लर्निंग है, ये जो इतनी इम्पॉर्टेंट लर्निंग है कि आप इतना ज़्यादा दूसरों की वैलिडेशन नहीं सीख कर सकते, क्योंकि फिर आप फंस जाओगे. ये एक बहुत ही बड़ा हनी ट्रैप है. ये इतनी प्यारी, खास और इम्पॉर्टेंट लर्निंग आई हैव लर्नड इन दिस फेज ओनली, इन दिस सक्सेसफुली फेलिंग यूपीएससी जर्नी, एंड आई am proud of it.